एकदम प्रशांत भाई ने कहा है कि राखी को व्यस्त नहीं जाने देंगे, तो मिलना है तो मिल गया। अच्छा, मतलब यहाँ भी परिवारवाद चलने लगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी बिहार की महिला को उन्होंने बहन माना है। जनता जिसे चाहेगी वही चुनाव लड़ेगा और वो बिहार का भविष्य बदलेगा। तो जब हम गरीब हैं तो हमारे भाई ने सिखा दिया है कि चंदा कैसे मांगना है। अरे भैया, जो जनता अपना भविष्य बदलने जा रही है, अपने बच्चों के भविष्य को बदलने जा रही है, गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, पर अगर मेहनत जन स्वराज अभियान जैसा हो तो वो अपनी इतिहास बनाती है। आप है निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कहा जाता है नारी शक्ति जो होती है वो अपने आप में बड़ी होती है। संजय झा प्रधानमंत्री से चाहे वो ग्रीन एयरपोर्ट करा लें या दरभंगा के लिए एम्स ले लें, उनकी चुनावी यात्रा को कहीं बीच में ब्रेक कर देने के लिए दरभंगा से एक नारी शक्ति खड़ी हो गई है, जिसका नाम है क्या? प्रतिभा झा। टिकट मिल गया। मुस्कुराहट तो यही बता रही है। सपना कभी छोटा नहीं देखना चाहिए और जन स्वराज के प्लेटफॉर्म पे हमारे भाई ने हमारे बहनों को ये मतलब मौका दिया है कि 40 सीट हम बहनों को मिलने जा रहा है, तो उतना तो फर्ज बनता है, उतना तो अंदर से हौसला है कि एकदम मिलना है तो मिलना है, क्योंकि सही लोग और सही सोच, ये खुद में दावा करती हूँ कि हमारी सोच सही है, हम सही लोग हैं और जनता के लिए अच्छा काम करेंगे, इसलिए मौका तो मिलना ही है। एक ही शब्द में कहिए कि हाँ, टिकट हमको मिल गया। एकदम प्रशांत भाई ने कहा है कि राखी को व्यस्त नहीं जाने देंगे, तो मिलना है तो मिल गया। अच्छा, मतलब यहाँ भी परिवारवाद चलने लगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी बिहार की महिला को उन्होंने बहन माना है, माताओं को मातृशक्ति देकर संबोधन किया है। 40 को है ना, राखी बानी है, 4000 बहनें उनको। 4000 बहनें हैं तो 4000 बहनें जो हैं हर को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह दिया जाएगा भैया। जो विधानसभा चुनाव लड़ने के लायक जो बहन है उनको उनसे लड़ाया जाएगा। लड़ने के लायक है? जी बिल्कुल, एकदम है, काबिल नहीं, एकदम है काबिल। पूरे बिहार की बहन काबिल है और उसके साथ हम लोग भी हैं। आपको ये गलतफहमी है, यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं मुझे वो सिर्फ काबिल ही हैं, वो काबिल हैं इसलिए जन स्वराज में हैं। एकदम। तो आपका यही प्रतिभा मतलब आप भी मतलब हिंदू जी, आप ये कहना चाहती है दूसरी पार्टियों में जो महिलाएं हैं वो काबिल नहीं है? अब मैं क्यों दूसरों को गलत बताऊं? आपने तो ये कहा, लेकिन हम बिल्कुल जन स्वराज में जहाँ भी काबिल हो गई धीरे धीरे जन स्वराज में चली आएंगी, आ गई है। हमारी जब मैं आई थी तो 10 महिलाएं थी जन स्वराज में, ठीक है। आज आपको पता नहीं कितनी हजार है। फोड़ के लाने वाली कोई नहीं फोड़ के लाने वाली, खुद आती हैं। जहाँ भी बढ़िया ये दिखाई देगा वहाँ महिलाएं चल के आएंगी। महिलाएं चाहती हैं शांति, महिलाएं चाहती है बच्चों के लिए शिक्षा, महिलाएं चाहती हैं वृद्धा पेंशन, महिलाएं चाहती हैं कि कम पैसे पर उनको लोन मिले, महिलाएं चाहती कि उनके पति बच्चे सब बिहार में ही रहे, और जन स्वराज ये सारी सुविधा दे रहा है। इसलिए सारी की सारी महिलाएं धीरे धीरे हमारे जो भी सही होंगी और महिलाएं सही ही, क्योंकि देखिए सारी जितनी भी मातृशक्ति हैं, अगर सारी शक्ति एक साथ हो जाती है तो उनकी शक्तियां अनंत हो जाती हैं। और विश्व में नारियों का इतिहास इस बात का प्रबल प्रमाण रहा है कि मातृशक्ति में अनंत शक्तियां निहित है। चाहे वो वीरता, धीरता, शौर्य, पराक्रम, शासन, प्रशासन, त्याग, बलिदान, तप, राजनीति आदि विविध क्षेत्रों में मातृशक्ति ने अपना योगदान दिया है। और फिर से दोबारा इस जन स्वराज के बैनर तले हम लोगों को मौका मिला है और हम लोग इस काम को करके दिखाएंगे और बिहार को आगे ले जाकर दिखाएंगे। और सारी मातृशक्ति एक साथ हो गई है और उनको देख लीजिएगा बिहार आने वाले समय में कितना आगे जाता है। अब आपको लग रहा है पक्का जाएगा, एकदम जाएगा। सारी बहनें एक साथ हैं और जो बहनें जिस लायक है उनको उतना मौका मिलेगा। और आप बोल रहे हैं कि दूसरी ये परिवारवादी है। नहीं भैया, ये परिवारवाद नहीं है। अगर परिवारवाद रहता तो आपने कहा कि ये आपने कहा तो चुकाना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बता रही हूँ आपको, जन स्वराज से पहले आज तक किसी पार्टी ने भी महिलाओं को राखी का सौगात नहीं दिया था। क्या आज तक किसी भी पार्टी में आप दिखा दे कि 40 महिला को सीट दिया गया है? कहीं नहीं मिला है आज तक। महिलाओं को नीचे दबा के रखा गया है। 20,000 का जुआ खेल दी। ये जुआ नहीं है, ये सहयोग राशि है। जो एक परिवार को सहयोग करने की जो क्षमता होती है सारे लोगों में, ये सहयोग राशि है। और इस सहयोग राशि से पूरे बिहार का भविष्य बदलने वाला है, न कि ये जुआ खेलना है। अब एक फुटपाथ वाली महिला से कहिएगा कि जिसकी 2000 वो चंदा लेके देगी,
नहीं, उसका भी उपाय है ना। हम देंगे। आपको शायद पता नहीं है, हमारे प्रशांत भाई ने क्या कहा कि जो भी गरीब लोग हैं उनको तो सबसे पहले जनता, सबसे पहली बात क्या है कि जनता जिसे चाहेगी वही चुनाव लड़ेगा और वो बिहार का भविष्य बदलेगा। तो जब हम गरीब हैं तो हमारे भाई ने सिखा दिया है कि चंदा कैसे मांगना है। अरे भैया, जो जनता अपना भविष्य बदलने जा रही है, अपने बच्चों के भविष्य को बदलने जा रही है, वो जो जनता से अगर 100 रुपया भी हम चंदा लेंगे तो हम चुनाव लड़ने के लिए काफी हैं। पहले प्रशांत जी लिए 500 रुपया करके एक करोड़ लोगों से 500 करोड़ रुपया वहाँ हो गया। आपने देखा? अब कहा तो गया था ना कि 500 रुपया लोग, प्रशांत जी का सुनिए जी, प्रशांत जी कहे थे जी। कि 1 करोड़ हमारे मेंबर है, 500 रुपया करके देंगे 500 करोड़ होगा। जी बिल्कुल ठीक है जी। गलत क्या है? इसमें गलत आपको क्यों लग रहा है? हमको थोड़ी लग रहा है, अगर जनता विपक्षी कर रहे हैं, जी नहीं। पैसे बिटोर रहे हैं। भैया, विपक्षी के लिए बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो खुद को बचाने के लिए आज बोल रहे हैं 500, कल बोलेंगे कि प्रशांत जी सबके घर को लूट के ले आया। अरे वो कुछ बोल सकते हैं भैया, अरे क्या करेंगे? मानसिक स्थिति खराब हो गई है विपक्ष वालों की, तो वो कुछ तो बोल के अपने आप को सांत्वना देंगे कि अरे भैया ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन भैया ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि प्रशांत भाई का जो कहना है वो एकदम सही है। जो जनता चाहती है कि बिहार का भविष्य बदले, हमारे बच्चे का भविष्य बदले, वो अगर 100 रुपया भी चंदा देगी तो हम बिहार वासियों के जो गरीब कैंडिडेट है उसके लिए बहुत बड़ी बात है, वो लोग जीत निश्चित कर लेंगे अपना। मनोज जी, उससे भी बड़ी बात ये है कि हम चारा घोटाला करके पैसा नहीं जमा करते हैं। हम लोगों को चाहिए कि हमारे लोग अपना मदद खुद करेंगे, क्योंकि बिहार के बदलने के लिए सब लोग लगे हैं। तो अगर हमारी शक्ति नहीं तो हम 100 रुपया देंगे, तो इस तरह से 100 रुपया करके 21,000 वो दे देंगे और वो हमारे सही काम में, बिहार के बदलाव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हम न चारा लेकिन मिसेस झा, एक बात और बता दीजिए, जहां आपके इलाके में संजय झा जैसे, आप भी जाए वो भी जाए, एकदम कद्दावर नेता, सब वो भी ब्राह्मण नेता, देखिए उनके प्रधानमंत्री से जो मांगते हैं सब मिल रहा है, ठीक है, तो वहां कितना टिक पाएंगी आप? भैया, हमारी लड़ाई किसी विशेष पार्टी से नहीं है, सबसे पहले बात आप ये समझ लें। हमारी लड़ाई खुद से है, क्योंकि कोई पार्टी अगर हमें एक बार ठग रही है तो हम समझेंगे कि चलिए हम बहुत बड़ा बेवकूफ थे, हम ठगा गए। अगर दोबारा भी ठग रही है, फिर भी ठगा रहे हैं, तिबारा ठग रही, तो सबसे बड़ा बुड़बक हम खुद हैं। तो हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष से नहीं है, खुद से है। हम खुद को बदलेंगे और खुद से नया इतिहास लिखेंगे, क्योंकि अगर आप मेहनत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, निस्वार्थ, गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, पर अगर मेहनत जन स्वराज अभियान जैसा हो तो वो अपनी इतिहास बनाती है। तो हम लोग सच्चे जन स्वराजी हैं, एक सही सोच लेके सही प्रयास कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से काम करेंगे और इस समाज को बदलेंगे और बिहार को आगे लाएंगे। कितने दिन में? 10 साल में? 10 साल नहीं, आप जन स्वराज का ये जो चुनाव हो रहा है, थोड़ा सा हमें मौका मिलने दीजिए। जिस क्षेत्र से हमारी पार्टी जीतेगी, हमारा उम्मीदवार जीतेगा, आप उस क्षेत्र में 2 साल के बाद आके देख ले, आपको कितना देखने के लिए मिलेगा, अंतर हो चुका है। फिर 5 साल के बाद आपको बोलना नहीं पड़ेगा भैया, जन स्वराज के नाम से ऐसा लहर उठेगा कि आपको देखने में बहुत जल्द मिल जाएगा कि हमारी खुद की सरकार रहेगी जन स्वराज। क्या नाम बताया था? प्रतिभा झा। तो ये देखिए, दरभंगा से प्रतिभा झा थी, जो चुनौती दे रही हैं जन स्वराज के। अभी कैंडिडेट नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि मीडिया की भाषा का मैं उपयोग कर दूं तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये जरूर है कि प्रतिभा झा को टिकट मिल गया है। एक तरीके से तैयारी शुरू कर दिया इन्होंने, यानी कि जो सुबह सुबह आज राजनीतिक गलियारों में कुछ चर्चा चल रही थी कि 2-4-10 लोगों का टिकट फाइनल हो चुका है जन स्वराज में, शायद उसमें से एक प्रतिभा झा भी हैं। लेकिन देखना होगा कि दरभंगा के इलाके को जो जागीर समझ के चलते हैं संजय झा, वो कैसे इस चुनौती का सामना करते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए।